हे गाइस, वेलकम टू कैट सिंप्लीफाइड बाय अक्षय। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कैट 2024 के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किए थे, पर वो क्वेश्चंस थे कोई काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं PYQs अगेन फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं थोड़े से डिफिकल्टी लेवल में टूवर्ड्स मॉडरेट। चलिए, बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमारा है कैट 2023 के एग्जाम का। आइए करते हैं स्टार्ट। Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare mixture A, okay, and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B, okay। तो अनिल ने दो मिक्सचर्स बनाए हैं, मिक्सचर A और मिक्सचर B, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ। ही कंबाइंस मिक्सचर A एंड B इन द रेशियो 2:3 टू मेक अ न्यू मिक्सचर C। फिर वो A और B को मिला देता है C बनाने के लिए। इफ़ ही मिक्सेस C विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक, फिर उस सी जो रिजल्टेंट मिक्सचर था उसमें मिल्क मिला देते हैं इक्वल क्वांटिटी में, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अनिल ने यहाँ पे मिक्सचर ए बनाने के लिए यूज़ किया था कोकोआ एंड शुगर, ओके, और उन्होंने मिक्स किया था रेशो 3:2 में। जब मिक्सचर बी की बात आई तो अनिल ने कॉफ़ी यूज़ की थी और शुगर यूज़ की थी इन द रेशो 7:3। टू मेक लाइफ्स ईजियर हम इन रेशियोज़ को सिमिलर ऑर्डर में लेके आ जाएंगे, यानी कि 7 + 3 10 है और 3 + 2 5 है, तो हम 3:2 को भी डबल कर लेंगे सम 10 बनाने के लिए, यानी कि इसको हम बोल देंगे 6:4। ओके, अब उन्होंने ए और बी को मिक्स कर दिया है टू मेक अ न्यू मिक्सचर सी। बिकॉज क्वांटिटी दी हुई नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ओके क्वांटिटी दी है। एक्चुअली दे आर मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशो 2:3, तो यानी कि इसके 2 कंपोनेंट लगेंगे और इसके 3 कंपोनेंट लगेंगे, यानी कि हमारे पास कोकोआ के आ गए 12, शुगर के आ गए 8, कॉफ़ी के आ गए 21 और शुगर के आ गए फिर से 9। ये भी आपका शुगर है, ये भी आपका शुगर है, ये आपका कोकोआ है और ये आपका कॉफ़ी है। ओके, तो टोटल यहाँ पे आपका कोकोआ हो गया है 12, कॉफ़ी हो गई है 21 और आपकी शुगर हो गई है 8 + 9 = 17। तीनों का सम कर लेंगे जो कि आ जाता है 50। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ ही मेक्स अ सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क आपने ऐड कर लिया है इन दी अमाउंट 50, ओके, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी। टोटल क्वांटिटी हमें पता है, सी इज़ 50, मिल्क इज़ 50, टोटल क्वांटिटी हो गई है हमारी 100। तो यानी कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ शुगर निकालनी है तो शुगर परसेंटेज इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 17%। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Let's move on to the next question. There are 3 persons A, B, and C in a room. If a person D joins the room, the average weight of the persons in the room reduces by x kg. Instead of D, if person E joins the room, the average weight of the persons in the room increases by 2x kg. Okay? If the weight of E is 12 kg more than that of D, then the value of x is. Interesting. Okay, तो हमारे पास एक कमरे में 3 लोग हैं, A, B और C. Okay. इनके अगर हम एवरेज वेट की बात करें तो ये मिला के लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं y kg इज़ दी एवरेज वेट। अगर मैं यहाँ पे d को ऐड कर देता हूँ तो रूम का जो एवरेज वेट है वो गिर जाता है बाय x kgs, यानी कि a + b + c + d डिवाइडेड बाय 4 बिकम्स इक्वल टू y - x। और अगर हम एवरेज वेट, अगर हम ए डी की जगह ई को ऐड करते हैं तो a + b + c + e डिवाइडेड बाय 4 बन जाता है हमारा y + 2x। इंटरेस्टिंग। और a + b + c हमें पता है क्या है, a + b + c इज इक्वल टू 3y। वी नो दैट ऑलरेडी।
तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हो गई है 3y प्लस डी इज इक्वल टू 4y माइनस 4x और 3y प्लस ई इज इक्वल टू 4y प्लस 8x. इफ द वेट ऑफ ई इज 12 kg मोर देन दैट ऑफ डी, तो हमें पता है कि ई माइनस डी इज इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज. तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम यहाँ पे आते हैं 3y प्लस ई माइनस 3y माइनस डी इज इक्वल टू 4y प्लस 8x माइनस 4y प्लस 4x. 4y से 4y कट गया आपका, 3y से 3y कट गया आपका. e माइनस डी इज इक्वल टू 8x प्लस 4x इज इक्वल टू 12x. e माइनस डी इज इक्वल टू 12, e माइनस डी इज इक्वल टू 12x, यानी कि 12x इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1. देन द वैल्यू ऑफ x इज 1. ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हमें एक्चुअल वेट्स नहीं दिए थे, लेकिन इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि काफ़ी वेरिएबल्स थे प्रॉब्लम में. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम हर बार करते हैं. जैसे ही हमें कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में शॉर्ट हैंड वे में लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस एंटायर क्वेश्चन आई वुड फील इज इफ द वेट ऑफ ई इज़ 12 kg मोर देन दैट ऑफ डी. इससे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकली इस क्वेश्चन की, जो कि थी ई माइनस डी इज इक्वल टू 12. और जब हमें ई माइनस डी इज इक्वल टू 12 पता चला, तभी हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ई माइनस डी लाने के लिए. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अगेन ये कैट 2023 का ही क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाई 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4. ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइन कलेक्टर्स हैं ए और बी, जो हर वीक कॉइन्स कलेक्ट करते हैं 3:4 के रेशियो में. इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाई ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7. ओके, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाई ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7. ओके, तो पहले तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि लेट्स से ए इज टू बी इक्वल टू 3:4. तो let in 1 week A collects 3x coins, in 1 week B collects 4x coins. X is a variable जो हमने assume कर लिया है. अब अगर हम 5 weeks की बात करें तो A कलेक्ट कर सकते हैं भाई साहब 3x इंटू 5 15x coins, और B कलेक्ट कर सकते हैं 4x इंटू 5 20x coins. If the total number of coins collected by A in 5 weeks is a multiple of 7, तो भाई साहब ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 15x जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 है. फॉर 15x टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7, सर यहाँ पे हमारे 7x को x हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए. अब हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स. 3 वीक्स में इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24. 3 वीक्स में बी कलेक्ट करते हैं 12x, एंड 12x को ये बोल रहे हैं इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24. 12x को मल्टीपल ऑफ 24 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू मिनिमम चाहिए होगी 2 या 2 का मल्टीपल. तो हमें x की वैल्यू 7 का मल्टीपल भी होनी चाहिए, x का वैल्यू 2 का मल्टीपल भी होनी चाहिए. देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय a इन 1 वीक. तो यानी कि अगर x की वैल्यू हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 7, x की वैल्यू हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि x की वैल्यू हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. एंड मिस्टर A इज कलेक्टिंग coins in 1 week in the multiple of 3x, which is equal to 3 into 14, यानी कि minimum number of coins collected by A in 1 week is equal to 42, and that is our answer. All right, आज हमने सॉल्व किए 3 क्वेश्चंस फॉर रेशियो प्रोपोर्शन इन डिफिकल्टी रेंज ऑफ मॉडरेट. अगर आपको इनमें से किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है, डू पिंग अस इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको कोई और सवाल हमसे सॉल्व कराना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड वी विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू. तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे यहाँ पे. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सी यू सून.